नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक व राजस्थान की गत परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हल करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, इसवाल सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इसवाल सभ्यता है यह राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर स्थित है और इसवाल सभ्यता है यह एक लौह युगीन सभ्यता है। लौह युगीन सभ्यता है इसवाल सभ्यता है। यहाँ से एक ऊंट के दांत का अवशेष भी मिला है। ऊंट के दांत का अवशेष भी मिला है। इसवाल सभ्यता है, यहाँ से एक ऊंट के दांत का अवशेष भी मिला है और यह एक लौह युगीन सभ्यता थी जहाँ से समृद्ध लौह उद्योग के अवशेष भी मिले हैं और यह उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बैराठ जयपुर सभ्यता के बारे में सत्य कथन है। इस सभ्यता का उत्खनन दयाराम साहनी, कैलाशनाथ बनर्जी, नील रतन बनर्जी द्वारा किया गया। यह कथन सत्य है। सबसे पहले दयाराम साहनी है, इन्होंने बैराठ सभ्यता का उत्खनन किया। उसके बाद कैलाशनाथ बनर्जी और नील रतन बनर्जी हैं, इनके द्वारा इसका उत्खनन है वह किया गया। बैराठ से अशोक का भाब्रू अभिलेख मिला है जो अशोक के बौद्ध धर्म होने का प्रमाण है। यह कथन भी सत्य है। बैराठ की बिज्जक पहाड़ी, भीम पहाड़ी और महादेव पहाड़ी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष मिलते हैं। तीनों ही कथन सत्य हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिज्जक डूंगरी, भीम डूंगरी और महादेव की डूंगरी हैं, ये किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये बैराठ सभ्यता से तीनों डूंगरी या पहाड़ी हैं यह संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। सभ्यता दे रखी है और एक तरफ जिला है। नौह सभ्यता है, यह राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर स्थित है। जोधपुरा जो सभ्यता है यह साबी नदी के किनारे जयपुर जिले के अंदर स्थित है। बरौर सभ्यता है यह गंगानगर जिले के अंदर स्थित है और रंग महल सभ्यता है यह हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ओजियाना सभ्यता स्थल राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है? ओजियाना सभ्यता स्थल है यह खारी नदी के किनारे स्थित है और भीलवाड़ा जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में राजस्थान में आर्य संस्कृति के स्थल कौन से हैं? हड़प्पा सभ्यता के बाद आर्य संस्कृति है, इसका विकास हुआ तो राजस्थान में इसके स्थल हैं वह अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और चक 64। ये तीनों ही स्थल हैं, यह राजस्थान में आर्य संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। अगला क्वेश्चन है, पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष राजस्थान के किस स्थान पर बिताया था? तो पांडवों ने अज्ञातवास का 1 वर्ष है यह राजस्थान के बैराठ, वर्तमान में जयपुर बैराठ है, यहां पर इन्होंने अपना अज्ञातवास का 1 वर्ष है वह बिताया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनपद राजस्थान के अंदर स्थित था? तो मत्स्य जनपद है यह राजस्थान के अंदर स्थित था। मत्स्य जनपद की राजधानी है यह बैराठ थी जो वर्तमान में विराटनगर के नाम से जानी जाती है, जो जयपुर जिले के अंदर स्थित है। इस जनपद की राजधानी है वह बैराठ या वर्तमान के अंदर जिसका नाम विराटनगर है, यह इस जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद है यह राजस्थान के अंदर जयपुर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, अलवर, भरतपुर व करौली, जयपुर, अलवर, भरतपुर और करौली जिले हैं, इनके कुछ भाग हैं वह मत्स्य जनपद के अंदर आते थे। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद की राजधानी बैराठ, विराटनगर। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? मत्स्य है इनका सर्वप्रथम उल्लेख है यह ऋग्वेद के अंदर मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन है अलवर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर। तो अजमेर जिला है यह मत्स्य जनपद के अंदर नहीं आता था। अलवर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर ये जिले हैं, इनके कुछ भाग हैं वह मत्स्य जनपद के अंदर आते थे। अगला क्वेश्चन है, सूरसेन जनपद की राजधानी थी। सूरसेन जनपद है इसकी राजधानी मथुरा थी। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग था। तो राजस्थान के अंदर भरतपुर, धौलपुर और करौली हैं, यह सूरसेन जनपद के अंतर्गत ये तीनों जिले आते थे। अगला क्वेश्चन है, सीवी जनपद का उल्लेख, सीवी जनपद का जो उल्लेख है उसका सर्वप्रथम स्रोत है।
तो सीवी जनपद है, इसका उल्लेख सर्वप्रथम सिक्कों से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में सीवी जनपद की राजधानी थी? तो सीवी जनपद की राजधानी है वह है मध्यमिका, जो वर्तमान में नगरी के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। सीवी जनपद की राजधानी है वह मध्यमिका थी, जिसे वर्तमान में नगरी नाम से जाना जाता है, जो चित्तौड़ जिले के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष मिले हैं? नहर के अवशेष हैं वह मध्यमिका नगरी से मिले हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। तो महाभारत और महाभाष्य दोनों के अंदर नगरी मध्यमिका है, इसका उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर का पुरातन नाम क्या था? उदयपुर है, इसका पुरातन नाम सीवी, मेदपाट, जिसे मेवाड़ बना, प्रागवाट, ये तीनों ही नाम है वह उदयपुर जिले के प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुनायन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन से हैं? अर्जुनायन जाति है, राजस्थान के अलवर भरतपुर प्रांत है। यहां पर अलवर जो अर्जुनायन जाति है इसका प्रभाव था। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भाग में योद्धे नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा था? तो योद्धे नामक जो गणतंत्रीय कबीला है इसका शासन राजस्थान के उत्तरी भाग गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर रहा। गंगानगर और हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो जो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। योद्धे गणतांत्रिक जनजाति है, इसके सर्वाधिक सिक्के हैं वह राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा था? तो यह योद्धे जनपद है, यह कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल रहा था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान राजस्थान में के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल प्रदेश के नाम से जाने जाते थे? जांगल प्रदेश के नाम से कौन से क्षेत्र हैं वह जाने जाते थे? ऑप्शन दे रखे हैं, अलवर भरतपुर, उदयपुर डूंगरपुर, बीकानेर जोधपुर, बांसवाड़ा प्रतापगढ़। तो बीकानेर और जोधपुर हैं, यह प्राचीन काल में जांगल प्रदेश के नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, अहिर छत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? तो अहिर छत्रपुर है, यह नागौर जिले का प्राचीन नाम है, जो जांगल प्रदेश की राजधानी थी। अहिर छत्रपुर है, यह प्राचीन काल में जांगल प्रदेश की राजधानी थी और यह नागौर जिले का प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन है, शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? शरणवाही है, यह सिरोही जिले का प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में राजस्थान का वह क्षेत्र जो जम्बुक रण कहलाता था। जम्बुक रण है, यह प्राचीन काल में केशोराय पाटन को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इसका अन्य नाम केशोराय पाटन है, इसका अन्य प्राचीन नाम है वह आश्रम पटन। आश्रम पटन भी इसका प्राचीन नाम था, और एक रंतिदेव पटन। रंतिदेव पटन और आश्रम पटन और जम्बुखरण, ये तीनों केशोराय पाटन है, इसके प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन है, ढूंढाड़ किसका प्राचीन नाम था? तो ढूंढाड़ है, यह जयपुर का प्राचीन नाम था। राजस्थान उत्तर तोताद्री कहलाता है, तो यह गलता जयपुर और राजस्थान का उत्तर तोताद्री है वह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राचीन अंचल और वर्तमान जिले सुमेलित नहीं है? सीवी, चित्तौड़गढ़, जांगल प्रदेश, बीकानेर, अर्बुद, सिरोही, इस्पादलक्स, सीकर और झुंझुनू। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है, यह सही नहीं है। इस्पादलक्स है, यह जोधपुर, बीकानेर और नागौर। जोधपुर, बीकानेर और नागौर का जो क्षेत्र है इसे प्राचीन काल में इस्पादलक्स के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा शीतियन जाति के वंशज माना है? तो कर्नल जेम्स टोड हैं, ये राजपूतों को शक अथवा शीतियन जाति का वंशज मानते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रोच गुज्जर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा था? तो यह कनिंघम। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजपूतों को हूणों की संतान
किसने कहा है? तो राजपूतों को हुणों की संतान बताया था V.A. स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर 3 सही हो। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। तो राजपूतों की उत्पत्ति है वह गुरु वशिष्ठ द्वारा किए गए अग्निकुंड यज्ञ से राजपूतों की उत्पत्ति है वह हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई थी? अग्निकुंड से 4 योद्धा हैं, वे उत्पन्न हुए थे, जिसमें सिसोदिया है, ये नहीं होगा, चौहान, चालुक्य या सोलंकी, परमार और प्रतिहार, 4 वंश है, इनकी उत्पत्ति है वह अग्निकुंड यज्ञ से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ, किसने किया था? राजपूताना का प्रयोग सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के समय में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो राजस्थान को राजपूताना नाम से जानते थे अंग्रेजों के काल में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व किस अवधि के दौरान रहा था? तो राजपूतों का प्रभुत्व है वह 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी तक है वह राजपूत वंश का प्रभुत्व रहा था, 12वीं शताब्दी के मध्य तक। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 8वीं से 12वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्वान गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति सिद्धांत के विरुद्ध है? तो गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति जो सिद्धांत है उसके विरुद्ध G.H. ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं, ये इन्हें सूर्यवंशी मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, नैनशिरी ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? तो नैनशिरी ख्यात है, इसके अंदर 24 शाखाओं का उल्लेख है वह किया गया है। कर्नल जेम्स टोड हैं, वह भी गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख ही करते हैं, लेकिन कवि राजा श्यामल दास है, इन्होंने गुहिलों की 36 शाखाओं का उल्लेख है वह किया है। अगला क्वेश्चन है, गुहिलों की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित अबुल फजल हैं, वह इन्हें मानते हैं। वल्लभी के शासकों से संबंधित कर्नल जेम्स टोड मानते हैं। ब्राह्मण होने का जो मत है वह नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा। गुहिल का वंशज है या सूर्यवंशी, इन्हें डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा है वह मानते हैं। तो चारों ही कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? गुहिल वंश का पहला शासक है वह बप्पा रावल था और इनकी उपाधि है वह काल भोज। अगला क्वेश्चन है, बप्पा रावल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया, यह कथन सत्य है। बप्पा रावल की राजधानी है वह नागदा थी। बप्पा रावल है, इन्होंने कैलाशपुरी में एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। और सीवी वेद हैं, इन्होंने इनकी तुलना है वह चार्ल्स मार्टेल जो फ्रांसीसी सेनापति है उनसे इनकी तुलना है वह की है। तो चारों ही कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन है दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी व बलवान राजा जैत्र सिंह था, यह कथन किसका है? तो यह कथन गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा है जैत्र सिंह के बारे में। अगला क्वेश्चन है, भूताला का युद्ध कब लड़ा गया? भूताला का युद्ध है यह जैत्र सिंह है वह इल्तुतमिश के मध्य 1227 ईस्वी के अंदर यह युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में जैत्र सिंह है इसकी विजय हुई। जैत्र सिंह है इसके सेनापति हैं वह बालाक और मदन थे। बालाक व मदन है वह इस युद्ध में इसके सेनापति थे। और इस युद्ध की जानकारी है वह कहां से प्राप्त होती है? तो इसकी जानकारी है वह ग्रंथ है हमीर मदमर्दन जिसकी रचना की है जयसिंह सूरी ने। तो भूताला का युद्ध है यह 1227 ईस्वी में जैत्र सिंह है वह इल्तुतमिश के मध्य लड़ा गया। इसमें जो जैत्र सिंह है उसकी विजय हुई। जैत्र सिंह के सेनापति हैं वह बालाक व मदन थे। इसकी जानकारी हमें हमीर मदमर्दन जो जयसिंह सूरी द्वारा रचित ग्रंथ है इससे भूताला के युद्ध की जानकारी है वह मिलती है। अगला क्वेश्चन है, बालाक व मदन किसके सेनापति थे? तो बालाक व मदन है यह जैत्र सिंह के सेनापति थे। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, जेतर सिंह ने किस वंश के शासकों को हराकर चित्तौड़ को राजधानी बनाया था? तो जेतर सिंह है, इन्होंने परमार वंश के शासकों को हराकर चित्तौड़ को राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण है वह 1303 ईस्वी के अंदर किया था। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित ग्रंथ पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर आक्रमण का क्या कारण था? पद्मावत है, यह मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित ग्रंथ है जो 1540 ईस्वी के अंदर लिखा गया था। इसमें बताया गया है कि अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर जो आक्रमण का कारण है वह मेवाड़ की महारानी पद्मिनी को प्राप्त करना था। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गोरा व बादल किसके सेनापति थे? तो गोरा व बादल हैं, ये पद्मिनी के चाचा व भतीजा थे और ये रावल रतन सिंह के सेनापति थे। अगला क्वेश्चन है, वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी के चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जोहर कर लिया था। तो 1303 के अंदर पद्मिनी ने, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो 1600 महिलाओं के साथ पद्मिनी है उसने जोहर कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने 1303 में चित्तौड़ पर विजय के बाद चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय के बाद 1303 ईस्वी में अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर इसका नाम है वह खिजराबाद रख दिया था। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। खिज्र खां है, इसने 1311 ईस्वी के अंदर चित्तौड़गढ़ का जो भार है वह मालदेव मुछाला, जो कानड़ देव का भाई था मालदेव मुछाला, उसे सौंप दिया और उसके बाद 1326 ईस्वी में आगे चलकर राणा हमीर द्वारा चित्तौड़ पर पुनः अधिकार है वह कर लिया जाता है।